Hello everyone, welcome to the Thinkers module course for Sociology optional by Sunny IS. एंड फ्रेंड्स ये बहुत ही इनोवेटिव कोर्स है बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग एक मॉड्यूल कोर्स सेपरेटली लॉन्च कर रहे हैं फॉर सोशोलॉजी ऑप्शनल। और ये जो मॉड्यूल है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल फॉर सोशोलॉजी ऑप्शनल और वो भी है थिंकर्स। और थिंकर्स में भी हम लोग बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 कवर करेंगे। और ये जो कोर्स है ये कोर्स एक्चुअली वी विल प्रोवाइड यू इन अ बाइलिंगुअल मोड दैट इज इंग्लिश मोड। नाउ मूविंग अहेड, देखिए व्हाट ऑल विल बी कवरिंग इन दिस ओरिएंटेशन सेशन। सो इस ओरिएंटेशन सेशन में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कि कोर्स कंपोनेंट्स। इस कोर्स में हम लोग आपको क्या क्या फीचर्स देंगे सो दैट आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले इस कोर्स से। Apart from that thing, we will also talk about how this course will be beneficial for the aspirant. This is very important because generally aspirants पूछते हैं कि सर सोशोलॉजिकल थिंकर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ग्रेविटी है, उससे कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आगे कौन कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, वो सब मैं आपको इसमें बताऊंगा। नेक्स्ट है हमारा सोशोलॉजिकल थिंकर्स का प्रीवियस ईयर मार्क्स एनालिसिस। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि सोशोलॉजिकल थिंकर्स बोथ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 इनसे पिछले कुछ सालों में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। So through innovative graphs I'll show you all those things. Apart from that thing, last is इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस कोर्स में फ्लो ऑफ लेक्चर क्या होगा। जैसे अगर हम लोग पेपर 1 की थिंकर्स कवर करेंगे, पेपर 2 की थिंकर्स कवर करेंगे, तो उनका फ्लो ऑफ लेक्चर कैसे जाएगा, तो वो मैं आपको लास्ट लेग ऑफ द ओरिएंटेशन सेशन में बताऊंगा। नाउ स्टार्टिंग विद द ओरिएंटेशन सेशन, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कोर्स कंपोनेंट्स। अब देखिए कोर्स कंपोनेंट्स क्या है। पहला है एंड टू एंड फुल कवरेज फॉर सोशोलॉजिकल थिंकर्स बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। अब आपको पता होगा कि सोशोलॉजी में पेपर 1 में वी हैव 6 थिंकर्स। अभी मैं आगे दिखाऊंगा कौन कौन से थिंकर्स हैं इसमें पेपर 1 में। एंड पेपर 2 में वी हैव 3 थिंकर्स। ये सब मैं एक्चुअली कवर करूंगा बहुत ही डिटेल में। टोटल 9 थिंकर्स, वी विल कवर इट इन लॉट ऑफ डिटेल विथ लॉट ऑफ डे टू डे examples so that you are able to understand all those things in a simple language. So holistic coverage होगा, full coverage होगा सारे sociological thinkers का। This basically in paper 1 thinkers is a part of unit 4 and here in paper 2 it is part of section A का unit 1। नेक्स्ट जो हमारा कोर्स कंपोनेंट है कि ऑल द लेक्चर्स विल बी इन इंग्लिश मोड, बाइलिंगुअल मोड में। जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं इस समय, जैसे हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह मैं आपको सारे लेक्चर्स भी दूंगा सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स गिवन बाय डिफरेंट थिंकर्स इन अ सिंपल ईजी वे। ठीक है, और हर चीज़ आप आसानी से ग्रास्प भी कर लें। सो इसीलिए हम लोग इसको इंग्लिश मोड में लॉन्च कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कि लेक्चर शेड्यूल टू बी प्रोवाइडेड इन एडवांस। मैं आपको इसका शेड्यूल पहले दे दूंगा कि कब कब कैसे कैसे लेक्चर्स आएंगे फॉर दिस मॉड्यूल कोर्स। नेक्स्ट है सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस वर्कशीट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच सब यूनिट प्लस मॉडल आंसर्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। अब देखिए सपोज मैं आपको बताऊं कि पेपर 1 में वी हैव 6 थिंकर्स। अब सबसे पहला अगर हम लोग कवर कर रहे हैं कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स सपोज मैं 2 पार्ट्स में कवर कर रहा हूं, तो जैसी पार्ट ए और जैसी पार्ट बी आएगा, with part B you will be provided some self practice questions and you are encouraged to write those self practice questions और आप उसको compare कर सकते हैं with model answers। हम उसको आपको model answers भी provide करेंगे। and remember answer writing practice is very important part of any optional course so that it will only help you to gain good marks and it will help you a lot in gaining 300 plus marks in your optional। तो आंसर राइटिंग का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस मॉड्यूल में। नेक्स्ट जो है वो है 1-to-1 मेंटरशिप। और ये 1-to-1 मेंटरशिप का मीन्स है कि आपको कभी भी कोई भी डाउट होगा, ओके, यू कैन कनेक्ट विद द मेंटर एंड हियर वॉट एवर डाउट्स यू हैव यू कैन ऑलवेज आस्क। सो मेंटरशिप आप ऑफलाइन में भी अवेलेबल है एंड ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। ऑनलाइन मीन्स यू कैन ऑलवेज कनेक्ट थ्रू द टेलीफोनिक प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा दैट कोर्स वैलिडिटी टिल यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। अब सपोज अगर मैं ये कोर्स अभी लॉन्च करता हूँ, तो जो नेक्स्ट अपकमिंग मेंस है उस टाइम तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी और उस टाइम तक जितने भी वीडियोस है विथ रेस्पेक्ट टू द थिंकर्स वो आपके पोर्टल में रहेंगे, आप उसको कभी भी देख सकते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाई द कोर्स वैलिडिटी इज टिल नेक्स्ट ईयर मेंस। नाउ कमिंग टू दिस, हाउ दिस कोर्स विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
अब देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है आप देख रहे हैं कि दैट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दिस मॉड्यूल एवरी ईयर। अभी मैं आपको आगे अपकमिंग स्लाइड में ये भी दिखाऊंगा कि कितने नंबर कितने मार्क्स के क्वेश्चन जनरली पूछे गए हैं। तो आप देखेंगे कि पेपर 1 से स्पेशली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज फार एज यूनिट 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ पेपर 1 इज सोशलॉजिकल थिंकर, उससे पूछे गए हैं। और उनका जो मार्क्स का जो परसेंटेज है दैट इज ऑल्सो क्वाइट सिग्निफिकेंट। तो अगर आप सोशलॉजिकल थिंकर अच्छे से कर लेते बोथ फॉर पेपर 1 पेपर 2, इट विल बी ह्यूज बोनस फॉर यू। और स्पेशली अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप हर चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, डेली लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट कर पाएंगे। सो दैट इज वाई सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं सोशलॉजिकल थिंकर से। एंड it will this course is going to help you to grasp all those concepts given by different thinkers in a very easy and layman language. नेक्स्ट क्या है कि 360 डिग्री कवरेज ऑफ सोशलॉजिकल थिंकर, हम आपको हर एक थिंकर का लेक्चर देंगे और लेक्चर के साथ साथ हम आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल वे में समझाएंगे विथ डेली लाइफ एग्जाम्पल सो दैट आप कनेक्ट कर पाएं। एंड वी ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू इंडल्ज इन लॉट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, बिकॉज ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होगा कि आप नए एग्जाम्पल्स भी इनोवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है सिंप्लीफाइंग वेरियस सोशलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अब देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट है जैसे कि कार्ल मार्क्स ने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात की, ठीक है, एलिनेशन की बात की, तो ये सब कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज समझाऊंगा। फॉर दैट मैटर एमिल डर्कहीम ने सोशल फैक्ट दिया, तो सोशल फैक्ट बेसिकली है क्या, उसका एग्जाम्पल क्या है, कलेक्टिव कॉन्शियस का एग्जाम्पल क्या है। देन उन्होंने जैसे कि टाइपोलॉजी ऑफ सोसाइटी दिया, फेटलिस्टिक सोसाइटी, ऑल्ट्रोइस्टिक सोसाइटी, इगोइस्टिक, एनोमिक सोसाइटी, तो इन सब का डेली लाइफ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा सो दैट आपको वो चीज़ इंटरनलाइज हो जाए। फॉर दैट मैटर जैसे टेलकॉट पार्सन पैटर्न वेरिएबल्स की बात करते हैं, या जॉर्ज हर्बर्ट मीड ही टॉक्स अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड मी एंड आई, ये सब मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज समझाऊंगा। ओके, इंक्लूडिंग पेपर 2 थिंकर्स जैसे जीएस घुरे, इंडोलॉजिस्ट क्या होते हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव है जीएस घुरे का विथ रिस्पेक्ट टू कास्ट, विथ रिस्पेक्ट टू ट्राइब, विथ रिस्पेक्ट टू नेशनलिज्म, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। ओके, इवन फॉर पेपर 2 थिंकर्स। नेक्स्ट क्या है इंटरलिंकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट विद डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। हर चीज़ का, हर कॉन्सेप्ट का आपको डेली लाइफ एग्जाम्पल दिया जाएगा सो दैट आप उसको बहुत ही ईजी वे में समझ सकें, बिकॉज एग्जाम्पल्स के थ्रू जल्दी क्या होता है बच्चे बहुत जल्दी से उसको समझ लेते हैं और इंटरनलाइज भी कर पाते हैं और कनेक्ट भी कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हर थिंकर के बाद आपको एक सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वर्कशीट दिया जाएगा, अलॉन्ग विथ वी विल ऑल्सो गिव यू मॉडल आंसर्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो इसमें क्या है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली क्या है अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लिए पर आप उसको कैसे पेन इट डाउन कर रहे हैं इन 150 वर्ड्स 250 वर्ड्स लिमिट में, वो बहुत ज़रूरी है। तो आंसर राइटिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कोर्स। एंड वी इनकरेज द स्टूडेंट्स कि जनरली जो भी सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे उसको लिखिए और मॉडल आंसर्स को कंपेयर करिए सो दैट यू आर एबल टू हैव एन आइडिया कि आप कैसे लिख रहे हैं और आपको किस किस डायमेंशन पे वर्कआउट करना है। या तो आपको कंटेंट के डायमेंशन से वर्कआउट करना है, स्ट्रक्चर के, टाइम लिमिट, वर्ड लिमिट, वॉट एवर डायमेंशंस यू नीड टू वर्कआउट। नेक्स्ट है हमारा कंसाइज एंड थॉरो कंटेंट टू बी प्रोवाइडेड इन द लेक्चर। अब सपोज मैं एमिल डर्कहीम की बात कर रहा हूँ, अब एमिल डर्कहीम में हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन द फैक्ट कि प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और अपकमिंग ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। तो अकॉर्डिंगली हम आपको सिर्फ बहुत ही कंसाइज और क्रिस्प कंटेंट देंगे, कंसाइज एंड क्रिस्प कंटेंट देंगे, बहुत ही थॉरो कंटेंट देंगे कि हर चीज़, हर एंगल आपका एमिल डर्कहीम के रिलेटेड कवर हो जाए। जैसे कि एम एन श्रीनिवास, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, ए आर देसाई, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, तो वो सब हम आपको अच्छे से समझाएंगे। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन टॉक अबाउट दिस कोर्स। ओके, इस कोर्स में आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपको थिंकर्स का इंपॉर्टेंस तब समझ में आएगा जब आप इस लेक्चर्स, इस पूरे कोर्स को लेंगे। बिकॉज थिंकर्स, सपोज मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, अब अगर हमने कार्ल मार्क्स की बात कर ली तो कार्ल मार्क्स, या फॉर दैट मैं सपोज एमिल डर्कहीम की बात कर ली, तो कार्ल मार्क्स का क्वेश्चन अलग अलग यूनिट में भी पूछा जाता है। जैसे कि अगर हम लोग यूनिट 10 की बात करें पेपर में तो सोशल चेंज। ओके, अगर डायलेक्टिक्स की बात करें तो डायलेक्टिक्स कार्ल मार्क्स में आपको समझाऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यूनिट 10 में पूछा जाता है कि कैसे डायलेक्टिकल अप्रोच से आप सोशल चेंज की बात करते हैं। तो आप एक कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट यूज करके आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि एमिल डर्कहीम सेक्रेड एंड प्रोफेन की बात करते हैं इन हिज वेरी स्टडी ऑफ टोटमिज्म, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। तो वही क्वेश्चन जनरली पहले पूछा गया है यूनिट 8 से। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन टॉक अबाउट कि रिलीजन सोसाइटी में जो क्वेश्चन पूछा गया वो डायरेक्टली आंसर हो रहा है हमारे थिंकर्स वाले पर्सपेक्टिव से। सो दैट इज वाई वी से कि दिस सोशलॉजिकल थिंकर यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट मैटर, फॉर पेपर 1 और फॉर पेपर 2। और अगर आपने पेपर 1 की थिंकर समझ लिए
सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव की, तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव यूज करके आप ए आर देसाई को समझ सकते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो हम लोग बात करेंगे पेपर 1 में, वो आप समझ सकते हैं एम एन श्रीनिवास को जो हम लोग पढ़ेंगे पेपर 2 का, ओके, हु इज ए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। तो बहुत सी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, सोशोलॉजिकल थिंकर्स पेपर 1 एनालिसिस। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि लास्ट 9-10 ईयर्स में जब से पैटर्न चेंज हुआ है, तब से क्या कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस या कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर यूनिट से। ओके, जस्ट लाइक पेपर 1 का यूनिट 4, द सोशोलॉजिकल थिंकर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ पेपर 1। नाउ देखिए, जनरली क्या होता है कि इससे अगर आप देखेंगे 2023 में 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, और 2023 में इट वाज अनएक्सपेक्टेड कि क्वेश्चंस काफ़ी कम पूछे गए हैं। बट अगर उसके पहले अगर आप देखेंगे तो देखिए 2022 में 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 23 में 60 मार्क्स के, 100 मार्क्स के, 80 मार्क्स के, 2018 में आप देखिए 100 मार्क्स का। देखिए कंसिस्टेंटली 100 मार्क्स के क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए फिर से 60 मार्क्स का, देन 90 मार्क्स, एंड देन 2015 में अगेन 100 मार्क्स का पूछा गया था, 2014 में 100 मार्क्स का, 2013 में भी दे आर 60 मार्क्स। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है इस यूनिट से। और 250 मार्क्स के पेपर में आप समझिए 100, 160, 80, 90, 40, इट्स अ वेरी सब्सटैंशियल चंक। ओके, अब अगर आप देखेंगे कि देखिए इस बार 2023 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए हैं, तो इट इज़ हाईली एक्सपेक्टेड कि जो नेक्स्ट ईयर का जो मेंस आएगा उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे थिंकर्स से। अब अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज इस यूनिट से 80 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। दैट शोज सिग्निफिकेंट 30% से ज़्यादा इस पर्टिकुलर यूनिट से क्वेश्चन और मार्क्स पूछे गए हैं। तो ये दिखाता है कि अगर आपने अपना यूनिट 4 पेपर 1 में अच्छे से कवर कर लिया, तो यू कैन हैव रियली गुड चांस टू स्कोर 300 प्लस मार्क्स, राइट। सो ये प्रॉपर एक बहुत ही ब्रीफ एनालिसिस है, और ये आपको दिखा रहा है कि कितना इंपॉर्टेंस है हमारे यूनिट 4 का, दैट इज सोशोलॉजिकल थिंकर ऑफ पेपर 1। सिमिलरली लेट्स गो फॉर पेपर 2। अब देखिए पेपर 2 में क्या है, आप जनरली अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे भी देखिए 2020 में 20 मार्कर, 30 मार्कर, 10 मार्कर, 10 मार्कर, 30 मार्कर, 20 मार्कर, देन 10 मार्क, 2015 में 30 मार्कर अगेन, 2014 में 10 मार्कर, 2013 में 20 मार्कर। अब देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मार्क्स बहुत कम पूछे गए हैं। ओके, जनरली उतने क्वेश्चंस आए नहीं है, पर फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यूनिट 1 पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं, बट पेपर 2 में 15 यूनिट्स हैं, और 15 यूनिट्स में एक छोटा सा यूनिट है दैट इज हमारे सोशोलॉजिकल थिंकिंग, इसमें सिर्फ 3 थिंकर्स हैं। अब उस 3 थिंकर्स में 1 यूनिट आउट ऑफ 15 में आप देखिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कितना अच्छा है उसमें, आपको उसमें काफ़ी हाई कॉस्ट बेनिफिट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा वर्कआउट करके अपने सोशोलॉजिकल थिंकर्स में यू कैन स्कोर दिस मार्क्स, यू कैन कैच दिस मार्क्स, यू कैन स्कोर रियली गुड मार्क्स इन दिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जनरली देखेंगे ऑन एन एवरेज अगर आप देख रहे हैं तो 17 मार्क्स ऑन एन एवरेज आ रहा है इन द लास्ट 10-11 ईयर्स, एंड इट शोज सिग्निफिकेंट 6%। So that is why we say कि सोशोलॉजिकल थिंकर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, एंड पेपर 2 में स्पेशली बिकॉज वहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सिर्फ एक यूनिट उसमें भी सिर्फ 3 थिंकर्स करके वी कैन स्कोर रियली गुड। नाउ लेट्स लुक इनटू द लेक्चर्स फ्लो फॉर सोशोलॉजिकल थिंकर, और इस मॉड्यूल कोर्स में हम लोग लेक्चर आपको किस किस फ्लो में देंगे, लेट्स लुक इनटू दैट थिंग। सो वी विल स्टार्ट विद पेपर 1, और पेपर 1 में फर्स्ट वी विल लुक इनटू कार्ल मार्क्स। पहले हम लोग कार्ल मार्क्स की बात करेंगे। कार्ल मार्क्स हम लोग सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एलिनेशन, क्लास स्ट्रगल, ये सब मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज समझाऊंगा विथ एग्जाम्पल्स। देन वी विल जंप टू द एमिल डर्कहीम के सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट, सुसाइड, रिलीजन, सोसाइटी। आफ्टर दैट वी विल लुक इनटू मैक्स वेबर, एंड देन टेलकॉट पार्सन एंड आर्किमिडीज, एंड उसके बाद हम लोग लास्ट थिंकर देखेंगे दैट इज जॉर्ज हर्बर्ट मीड, सेल्फ एंड आइडेंटिटी की बात करेंगे। और ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि आर्किमिडीज का लेटेंट मैनिफेस्ट फंक्शन, देन कन्फॉर्मिटी, डीविएंस, रेफरेंस ग्रुप, टेलकॉट पार्सन का सोशल सिस्टम, पैटर्न वेरिएबल्स क्या होता है, फॉर दैट मैटर मैक्स वेबर का सोशल एक्शन, आइडियल टाइप्स, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, एमिल डर्कहीम का डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट, सुसाइड, रिलीजन एंड सोसाइटी। ये सब मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज समझाऊंगा विथ प्रॉपर स्टैंडर्ड डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स एंड लॉट ऑफ फीचर्स। हर एक पर्टिकुलर टॉपिक का लॉट ऑफ डायमेंशंस आई विल गिव यू, सो दैट ऐसा भी क्वेश्चन आए, प्रीवियस क्वेश्चन आपके आंसर होंगे, फ्यूचर में जो भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो भी इजिली आंसर हो जाएंगे।
इसी तरह जब वंस वी कंप्लीट आवर पेपर वन, यू नो सोशलॉजिकल थिंकर ऑफ पेपर वन, वी विल मूव टू द सोशलॉजिकल थिंकर फॉर पेपर टू, जिसमें हमारे तीन थिंकर्स हैं। पहले हम लोग जीएस घुरे की बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, ही इज़ एन इंडोलॉजिस्ट। इसके बाद एम एन श्रीनिवास, हु इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, एंड देन लास्ट विल टॉक अबाउट ए आर देसाई, हु इज अ मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी। ओके, तो ये सब हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे, एंड इन दिस मॉड्यूल विल बी कवरिंग द thinkers of both paper 1 and paper 2. Total 9 thinkers will be covering. So friend, that marks the end of the orientation session. So let's begin with our sociological thinker. So thank you and all the best.